नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत शरीफा के अंदर शराब और जुए की हरमत को बयान किया है। जुआ एक बहुत बड़ी लत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इसके अंदर दुनिया का फ़ायदा भी रखा है हराम करके और आखिरत का फ़ायदा भी रखा है। जाहिर सी बात है, अल्लाह का हुक्म है तो आखिरत का फ़ायदा है ही है, तो उससे कोई इश्काल नहीं है। लेकिन दुनिया का फ़ायदा भी हमारा इसी के अंदर है कि हम जुए जैसी लत से बच जाएं। होता क्या है जुए के अंदर कि कभी कभार तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है आदमी को कि भाई आदमी ने लाख रुपए और करोड़ रुपए चुटकियों के अंदर कमा लिए, लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरा एक का फायदा हुआ है, लेकिन 10 का और 20 का और लाखों लोगों का जो नुकसान हुआ है वो उसके नज़र में नहीं होता। और वो कभी फिर वही शख्स जो है उन लाखों लोगों के अंदर होता है जिसमें उसके नुकसान भी होता है ना। इसलिए इस्लाम ने जुए को जो है हराम करार दिया है। देखने में बाल मरतबा या थोड़ा सा फायदा तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है और जो है अक्सर अपना भी नुकसान होता है। कभी कभार फायदा होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, दुनिया का भी नुकसान होता है। मैं फिलहाल आखिरत की बात नहीं कर रहा। आखिरत में जाहिर सी बात है अल्लाह का हुक्म है, हराम हो गया तो फिर आखिरत में जो है अगर हम इसको करेंगे, जुए को खेलेंगे, तो आखिरत में नुकसान होगा ही होगा, हमें कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ जो है अजाब होगा। लेकिन दुनिया की मैं जो थोड़ी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि जो है इसमें होता यह है कि एक का फायदा है, लेकिन जो है वही हजारों लाखों लोगों का जो है नुकसान हो जाता है। तो फिर इसमें फायदा इंसानियत का नहीं हुआ, इसमें इंसानियत का असल में नुकसान हुआ। तो इसलिए इस्लाम ने जुए को हराम करार दिया। तो आज इस वक्त जो है हमारी इस वीडियो बनाने का एक मकसद ये है, क्योंकि अभी जो है आईपीएल शुरू हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग जो है शुरू हो गई। लोग आगे देखते भी हैं उसे। तो देखने में जो है असल मकसद हमारा ये है कि बहुत सारे लोग वो हैं जो इसमें सट्टा लगाते हैं, जुआ लगाते हैं। नई नई शक्लें आ गई ना, और जो नए नए तरीके आ गए, आदमी समझ ही नहीं पाता कि जुआ है नहीं है। अगर वो जो है जुआ खेले अलग से पैसे लगा के बाकायदा, और कहीं तो उसे तो जुआ समझता है, वो आदमी उसे हराम समझता है, उसे करता नहीं। लेकिन नई नई शक्लें जो इस तरह की आ गई हैं, वो आदमी उसमें जुआ खेलता है और लगा रहता है, उसको मालूम भी नहीं चलता, और जो है जुए में लगा रहता है और सोचता है तो सही चीज है, जायज चीज है। नहीं, जुआ जुआ ही है, सट्टा सट्टा ही है ना। तो उसकी एक शक्ल जो है, नई शक्ल, हालांकि हो तो वही कई साल पुरानी गई, लेकिन जो है उसकी एक शक्ल ड्रीम इलेवन जो है, जो टीम बनाते लोग वहाँ पैसे लगाते हैं ना, और सोचते हैं तो पॉइंट मिल रहे हैं, तो इस तरह मिल रहा है। नहीं, वो सारी शक्लें जो है जुए की हैं। तो इसलिए ड्रीम इलेवन पर पैसे लगाना वो बिल्कुल जायज नहीं है, वो बिल्कुल खुला हुआ जुआ और सट्टा है। किसी आदमी को उतना समझ में आया तो हम आपको खुले तौर पर बता रहे हैं। ड्रीम इलेवन पर पैसे लगाना या इसी तरह और कोई ऐप हो, इस तरह के जितने जितने भी ऐप हैं क्रिकेट पर, या जो है क्रिकेट के अलावा और भी कोई खेल हो, उस पर इस तरह पैसे जो लगाते हैं, तो बहुत सारे ऐप जो हैं। और एक दुख की बात यह है, जो दुनिया के अंदर हीरो समझे जाते हैं, है ना, या क्रिकेटर के अंदर जो है जिसको आदमी फॉलो करते हैं, वो जुए के ऐड कर रहे हैं। जो दुनियावी नजरों के अंदर जो अच्छे समझे जाते हैं, कोई वैसा अगर जुआ खेले तो उसको जो है वो मना करेंगे। वो कहेंगे जी हम तो दुनिया के अंदर एक जो बदलाव ला रहे हैं, हम जो अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐड करके जुए की तरफ धकेल रहे हैं, उससे कोई उन्हें मतलब नहीं है। ड्रीम इलेवन पर एक आदमी ने पैसे लगाए, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, या 2 करोड़ या 3 करोड़ जीत लिए फिलहाल। बहरहाल जो है 2 करोड़ 3 करोड़ उसने जीत लिए, लेकिन कितने करोड़ लोगों के जो है जो पैसे डूबे उसका अंदाजा नहीं है हमें। ये हिंदुस्तान की आबादी माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, 125 करोड़ से ज्यादा लोग जो है हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, है ना। क्रिकेट के उसके अंदर शौकीन भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ लोगों ने 50-50 रुपए लगाए, तो 50 करोड़ रुपए हो गए ना। उन्होंने अगर एक दो चार आदमियों को अगर 1 करोड़ 2-2 करोड़ दे भी दिए, तो उन पे क्या फर्क पड़ा, 2-4 आदमियों को अगर दे दिए।
भाई मिसाल के तौर पर अगर 10 करोड़ ने बांट भी दिए तो 40 करोड़ तो उनके पास वैसे ही बच गए अपने, जो उनके जो डूबे 50-50 रुपए ना। और कोई रोजाना लगाया तो रोजाना के हिसाब से लगा लो, भाई महीने 2 महीने तक 50-50 रुपए रोजाना लगाएगा ना। किसी दिन वापस आ गए, किसी दिन ज्यादा आ गए, किसी दिन घट गए, इस तरह चलता है। तो ये सट्टे की एक जो है नई शक्ल है जो बिल्कुल भी जायज नहीं, इस्लाम के अंदर बिल्कुल जायज नहीं। इस्लाम के अलावा वाले लोग हैं ना, हालांकि दुनियावी एतबार से सट्टा बुरा माना जाता है, इस्लामी एतबार से तो है ही, लेकिन दुनियावी एतबार से जो है सट्टा गलत माना जाता है, कानूनी एतबार से उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन जो नई शक्लें आ गई उसको जो है हुकूमत भी जायज करार दे रही है, और हुकूमत इसको प्रमोट कर रही है, और हुकूमत जो है इसकी इजाजत दे रही है और इसको जो है बढ़ावा दे रही है। लेकिन इससे हम धोखे में ना आए, हुकूमत का अपना अलग मसला है, हमें शरीयत देखनी है, शरीयत ने और इस्लाम ने क्या जो है हमें इसके मुतालिक जो है हमें रहनुमाई की है। इसलिए ड्रीम 11 हो या इस तरह का कोई भी ऐप हो, क्रिकेट हो या क्रिकेट के अलावा कोई भी खेल हो, इस तरह जो है पैसे लगाना ये जुआ है और सट्टा है, इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी जायज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के जुए से और सट्टे से और हर तरह के जुए और सट्टे से हम सबकी और तमाम मुसलमानों की और तमाम दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमाए।